नीट रिजल्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। नीट से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। नीट से जुड़ी दूसरी कई याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होगी। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। नीट धांधली मामले में इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर भी हुआ है। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्देश दिया है और ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम कराने की बात कही है। तो नीट से जुड़ी 3 याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और भी कई याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कल ग्रेस मार्क्स को लेकर दोबारा एग्जाम कराने की बात कही गई है। परीक्षा रद्द करने के साथ साथ पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग भी याचिकाकर्ता ने की है, जिस पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर आज सुनवाई होगी। नीट रिजल्ट आने के बाद से ही छात्र गुस्से में हैं। सड़कों पर प्रदर्शन किया गया है। देश भर में बवाल देखा जा रहा है और कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अलग अलग हाईकोर्ट में भी, क्योंकि कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिसको लेकर एनटीए चाहता है कि सभी हाईकोर्ट की जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में उन पर सुनवाई हो। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पर आज भी निगाहें छात्रों की रहेंगी जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है और जो नीट की तैयारी करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जो कठिन परिश्रम कर रहे थे। उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका है और ऐसे में वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, आज फिर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें छात्रों की टिकी रहेंगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या निर्देश एनटीए को दिए जाते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर आज की सुनवाई बेहद अहम होने वाली है। 2 अलग याचिकाएं हैं। एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है तो ये फिर बात बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से पूछेगा कि क्यों ना इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की याचिका है, जिसमें एनटीए ने देश के 7 अलग अलग हाईकोर्ट, दिल्ली, इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो याचिकाएं लंबित हैं, उन सभी को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। अमूमन इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की इजाजत दे देता है, लेकिन फिर भी इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। सुनवाई ठीक 11:30 के बाद शुरू हो सकती है। ठीक है, 11:30 का इंतजार करना होगा, उसके बाद सुनवाई शुरू होगी। लेकिन अब क्योंकि सीबीआई जांच की भी मांग उठाई जा रही है, इससे पहले एसआईटी भी गठित करने की मांग की गई थी। इन याचिकाओं में और क्या मांगे हैं आशीष, डिटेल में बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, दरअसल ये जो याचिका दाखिल की गई है, इसमें कई अहम मुद्दे उठाए हैं। अभी तक का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो 1583 छात्रों को जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो मुद्दा था। उसका निपटारा हो चुका है। नीट ने जो कमेटी बनाई थी उसने अपनी सिफारिश की कि 1583 जो मार्क्स दिए गए हैं उनको रद्द किया जाए, जिसके बाद नीट की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कमेटी की सिफारिश पर कि हम मार्क्स को रद्द करते हैं और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट नीट की इस बात को ऑन रिकॉर्ड लेता है। 23 जून को 1583 जो छात्र हैं, अगर वो चाहे तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। 30 जून से पहले रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन एक जो मुख्य सवाल पेपर लीक का मुद्दा है वो अभी भी लंबित है। ये जो याचिका दाखिल की है, ये पर्टिकुलर 2 चीजों पर फोकस की गई है। पहला सीबीआई जांच और दूसरा पेपर लीक। पेपर लीक को लेकर 2 अलग अलग एंगल्स में इस याचिका में बात कही गई है। पहला, जो बिहार के शास्त्री नगर में जो एफआईआर दर्ज हुई थी, और दूसरा, इसमें ये आरोप लगाया गया है कि गुजरात में भी पेपर लीक की बात कही गई है। हालांकि याचिकाकर्ता ने इस बात को डिटेल से नहीं बताया है कि किस तरह से पूरा पेपर लीक हुआ था गुजरात में, लेकिन गुजरात में पेपर लीक होने की बात याचिकाकर्ता ने उठाई है। तीसरी एक और अहम बात उठाई है कि कुछ छात्रों को उनके फेवरेट जो है वो सेंटर दिए गए हैं, उनके पसंदीदा सेंटर पे उनको एग्जाम देने की इजाजत दी गई। तो वो एग्जाम देने की कैसे इजाजत दी गई है, इसको भी उठाया गया है इस याचिका में। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान इन तीनों याचिकाओं पर क्या कुछ टिप्पणी करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए। तो नीट पर एक बार फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी।